नमस्कार, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। वैश्विक मंच पर अक्सर हम नए समझौते और साझेदारियों के बारे में सुनते हैं, लेकिन भारत और अफगानिस्तान के बीच का रिश्ता जितना गहरा है उतना ही जटिल भी। सदियों से इन दोनों राष्ट्रों ने सिर्फ एक क्षेत्र नहीं बल्कि संस्कृति, इतिहास और लोगों के बीच के मजबूत जुड़ाव को साझा किया है। लेकिन आज हमारा ध्यान एक नए अध्याय पर है जो जरूरत, आपसी हित और बदलते क्षेत्र में स्थिरता की चाह से प्रेरित है। हाल के हफ्तों और महीनों में नई दिल्ली और काबुल ने फिर से जुड़ने के लिए बड़े कदम उठाए हैं, जो रणनीति में एक स्पष्ट बदलाव का संकेत है। हवा और समुद्र में खुल रहे व्यापार गलियारों से लेकर स्वास्थ्य सेवा, खनन और विकास में हुए नए समझौतों तक, ये डील्स केवल कागजी कार्रवाई नहीं है, ये अफगान लोगों के लिए जीवन रेखा है और भारत के लिए एक रणनीतिक प्राथमिकता है। आज हम समझेंगे कि वे कौन से मुख्य समझौते हैं जो इस पुरानी दोस्ती को नया रूप दे रहे हैं। भारत ये नए कूटनीति और आर्थिक प्रयास क्यों कर रहा है और इसका दक्षिण एशिया में स्थिरता और व्यापार के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। चूंकि अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिति बदल गई है, इसलिए हाल के समझौते पारंपरिक डील या एमओयू से अधिक व्यावहारिक सहयोग यानी प्रैक्टिकल कोऑपरेशन और कूटनीतिक जुड़ाव पर आधारित हैं। सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिविटी और व्यापार के बड़े कदम के बारे में। भारत और अफगानिस्तान के बीच हालिया सहमति के तहत काबुल से दिल्ली और अमृतसर के लिए कार्गो फ्लाइट सेवाओं को फिर से शुरू किया जा रहा है। यह फैसला दोनों देशों के व्यापार जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सीधी उड़ानों से अफगानिस्तान के ताज़ा फल, मसाले और औषधीय उत्पाद अब कम से कम समय और सीधे भारत के बाजारों तक पहुंच सकेंगे। इससे न केवल उत्पादों की गुणवत्ता बनी रहेगी बल्कि व्यापारियों को भी समय और लागत में बचत होगी, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और मजबूत संबंध स्थापित होंगे। इसके बाद आता है व्यापार समन्वय को मजबूत करना। व्यावहारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए भारत और अफगानिस्तान दोनों ने अपने अपने दूतावास में वाणिज्यिक प्रतिनिधि यानी कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव या कमर्शियल अटैचेज नियुक्त करने का फैसला किया है। इन प्रतिनिधियों की नियुक्ति का सीधा अर्थ यह है कि व्यापार से जुड़े हर मामले को संभालने के लिए एक विशेष और प्रशिक्षित अधिकारी मौजूद होगा, जिससे कागजी कार्रवाई और निर्णय लेने की प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी। इसके साथ ही दोनों देशों ने आपसी सहयोग और व्यापार से जुड़े मुद्दों को नियमित रूप से सुलझाने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप को भी दोबारा से शुरू किया है। इससे द्विपक्षीय व्यापार को एक और औपचारिक और मजबूत ढांचा मिल सकेगा। इन दोनों मुद्दों के बाद है अर्थव्यवस्था और निवेश। अफगानिस्तान ने भारतीय कंपनियों के लिए अपने खनन क्षेत्र में निवेश करने का खुला निमंत्रण दिया है, जिसमें सोना और अन्य मूल्यवान खनिज शामिल हैं। इस पहल का सीधा उद्देश्य भारतीय पूंजी और तकनीकी विशेषज्ञता को अफगानिस्तान लाना है। अफगानिस्तान का पक्ष चाहता है कि भारतीय कंपनियां वहां आए, इन खनिजों का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन करे और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिल सके और दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन आर्थिक साझेदारी मजबूत हो। अगर बात अर्थव्यवस्था और निवेश की करते हैं तो अफगान सरकार ने नई स्थापित होने वाली भारतीय कंपनियों के लिए 5 साल तक टैक्स में छूट यानी टैक्स एग्जम्पशन और कच्चे माल और मशीनों पर सिर्फ 1% टैरिफ लगाने जैसे आकर्षक प्रस्ताव भी दिए हैं। अफगानिस्तान ने हालिया बातचीत में दोनों पक्षों के इस बंदरगाह के आर्थिक उपयोग पर जोर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि भारत और अफगानिस्तान दोनों ही अपनी जरूरत के सामान के लिए पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भरता को कम करना चाहते हैं। चाबहार पोर्ट की सक्रियता दोनों देशों के बीच व्यापार को निरंतर और बाधमुक्त बनाएगी, जो इस क्षेत्र में नई आर्थिक और राजनीतिक समीकरण तैयार कर रहा है। अब बात करते हैं मानवीय सहायता और विकास यानी ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डेवलपमेंट की। भारत ने अफगानिस्तान में स्वास्थ्य सेवा यानी हेल्थ केयर और बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में अपनी पुरानी परियोजनाओं को जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। यह सहायता सीधे अफगान नागरिकों के जीवन को छूती है। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस दान की है, जो वहां के जरूरतमंद आबादी तक तुरंत चिकित्सा सुविधा पहुंचाने में सहायता करेगी। इतना ही नहीं, भारत ने काबुल में नए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण की भी घोषणा की है। यह दिखाता है कि भारत संकट के इस दौर में भी अफगानिस्तान में स्थिरता और विकास के लिए एक विश्वसनीय भागीदार बना हुआ है, जिसका फोकस जमीनी स्तर पर बदलाव लाने पर है। और एक और बात जो इस रिश्ते को केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय आधार देती है, वह है भारत की तत्काल सहायता। जब भी अफगानिस्तान में कोई प्राकृतिक आपदा आई है, भारत हमेशा सबसे पहले मदद के लिए आगे आया है। हाल के भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में भी भारत ने बिना किसी देरी के
राहत सामग्री पहुंचाई। टेंट, भोजन और जीवन रक्षक दवाइयां ये वो जरूरी चीजें हैं जो भारत ने तुरंत अफगानिस्तान को भेजी। यह दर्शाता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सिर्फ सरकारें ही नहीं बल्कि लोगों से लोगों का भी एक मजबूत जुड़ाव है। संकट के समय में इस तरह की त्वरित और निस्वार्थ सहायता से दोनों देशों के बीच का विश्वास और मानवीय संबंध और भी गहरा और मजबूत होता है। भारतीय विश्वविद्यालयों में अफगान छात्रों के लिए स्कॉलरशिप कार्यक्रम को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। यह दिखाता है कि भारत केवल आर्थिक या सामरिक हितों से परे अफगानिस्तान के मानव संसाधन और वहां की अगली पीढ़ी के विकास में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन स्कॉलरशिप के जरिए अफगान छात्र भारत में आकर उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, जो न केवल उनके भविष्य को संवारेगी बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक जुड़ाव को भी सदियों तक मजबूत बनाए रखेगी। लेकिन दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर होगा, इन सारी डील्स, सहायता और निवेश से भारत को आखिरकार क्या फायदा हुआ है? क्या यह सिर्फ दोस्ती निभाना है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? सामरिक लहजे में इस साझेदारी का सबसे बड़ा फायदा भू राजनीतिक है। चाबहार बंदरगाह का उपयोग बढ़ाने पर जोर देकर भारत प्रभावी ढंग से पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भरता को कम कर रहा है। इसके साथ ही एयर फ्रंट कॉरिडोर को फिर से शुरू करने का मतलब है कि भारत के लिए अफगानिस्तान और उससे आगे मध्य एशिया तक का व्यापार करना अब आसान और सुरक्षित हो जाएगा। यह कदम भारत को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और सामरिक पहुंच को मजबूत करता है। अब बात करते हैं भविष्य और अर्थव्यवस्था के लहजे में, तो इन डील्स का भविष्य पर सबसे बड़ा आकर्षण दुर्लभ मृदा खनिज यानी रेयर अर्थ मिनरल्स है। अफगानिस्तान ने भारतीय कंपनियों को सोने और अन्य खनिजों के खनन के निवेश का खुला निमंत्रण दिया है। यह भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये खनिज इलेक्ट्रिकल कारों और हाईटेक डिफेंस सिस्टम के लिए अनिवार्य हैं। इस निवेश से भारत चीन पर अपनी खनिज निर्भरता को कम कर सकेगा और अपनी संसाधन सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा, जो भविष्य के टेक्नोलॉजी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास के लहजे से व्यापार के मोर्चे पर भारत को बड़ा आर्थिक लाभ मिल रहा है। अफगानिस्तान भारत के दवाइयों, वस्त्रों और उपभोक्ता वस्तुओं के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। अफगानिस्तान द्वारा टैक्स छूट और कम टैरिफ जैसे प्रोत्साहन देने से भारतीय कंपनियों के लिए वहां निवेश करना और अपने उत्पाद बेचना अब आर्थिक आकर्षक हो गया है। यह न सिर्फ भारत के निर्यात को बढ़ाएगा बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा देगा। मानवीय और कूटनीतिक लहजे में इन डील्स का चौथा बड़ा फायदा भारत की सॉफ्ट पावर में वृद्धि है। स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे में निरंतर सहायता और शैक्षणिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम को जारी रखने से अफगानिस्तान के लोगों में भारत के प्रति गहरा विश्वास और सद्भावना पैदा होती है। संकट के समय में यह मानवीय जुड़ाव भारत को क्षेत्र में एक विश्वसनीय और जिम्मेदार भागीदार के रूप में स्थापित करता है। अंततः अफगानिस्तान में स्थिरता भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता साफ दिखाता है कि दो देशों के बीच की साझेदारी केवल राजनीतिक बातचीत या सीमा विवाद तक सीमित नहीं होती। यह है आर्थिक अवसरों, मानवीय सहायता और रणनीतिक समझ का संगम। हमने देखा कि कैसे हवाई कॉरिडोर हमारे व्यापारियों को फायदा दे रहे हैं, कैसे दुर्लभ खनिजों में निवेश भारत के भविष्य को टेक्नोलॉजी में मजबूत करेंगे और कैसे स्वास्थ्य सेवा की मदद से हमने लोगों को भरोसा जीता। यह सारी पहले भारत की क्षेत्र में लंबी और दूर की सोच को दर्शाती है, एक ऐसी सोच जो सुरक्षित व्यापार, स्थिर पड़ोसी और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर टिकी है। यह साफ है कि अफगानिस्तान में स्थिरता भारत की आर्थिक और सामरिक दोनों तरह की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।